हे एवरीवन, तो आज है हमारी नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा स्लीपिंग सिकनेस कॉज कौन करता है। तो कौन करता है? ट्राइपनोसोमा ब्रूसी कॉज करता है। ठीक है, डिजीज़ को क्या कहते हैं? इसको वेस्ट अफ्रीकन क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ट्रांसमिशन कौन करता है? इसका वेक्टर कौन है? टैसेटेसे फ्लाई है। ठीक है, इसकी दो स्टेजेस होती है। कौन सी? हीमोलिम्फेटिक स्टेज और दूसरी न्यूरोलॉजिकल, हमने कल देखी थी। अब देखो आगे क्या है कि क्लिनिकल सिम्टम क्या हो सकते हैं, इसको कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, तो स्टेज वन के जो हमें पता है कि स्टेज वन जो लेस इफेक्टिव है वो कैसी होती है? अर्ली स्टेज होती है, क्योंकि वो लेस इफेक्टिव है। उसको अंदर हीमोलिम्फेटिक स्टेज भी कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं? देखो, फीवर दिख सकता है, हेडेक दिख सकता है, जॉइंट पेन होंगे और क्या होगा? इनलार्ज लिम्फ नोड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? सेकंड क्या है? लेट स्टेज होगी, जो क्या है? न्यूरोलॉजिकल, जिसके अंदर क्या होगा? हमें मतलब जिसको भी होगा उसको क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा, बिहेवियर के अंदर उसके चेंज आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि किसी के बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है। या फिर उसको सीजर्स होंगे, मतलब कि दौरे वगैरह पड़ेंगे, कोमा होगा उसको, ये कोमा में चला जाएगा, सॉरी कोमा में चला जाएगा। ठीक है, ये सिम्टम हो सकते हैं सेकंड के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है? उसके डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि या तो माइक्रोस्कोपिक ब्लड लिम्फ नोड या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से हम पता लगा सकते हैं कि ठीक है कि इसको स्लीपिंग सिकनेस कॉज है या नहीं कह रहे उसके अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है प्रोटोजोआ, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल इम्यून वगैरह सिस्टम होगा। तो इम्यूनिटी हमारे ब्लड के अंदर होगी, तो मतलब जिसको कॉज होगा उसके अंदर इम्यूनिटी वगैरह होगी, तो उससे पता लगा लेंगे। या फिर हम ब्लड से पता चल जाएगा कि क्या उसके अंदर एजेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे, या फिर पीसीआर कर सकते हैं हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा हाई सेंसिटिव होता है। या फिर CAT टेस्ट कर सकते हैं, जो क्या है? सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी है। ठीक है, एक है लुम्बर पंक्चर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? डिटेक्ट CNS, जिसके अंदर क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है CNS को। ठीक है, CNS का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैसे कर सकते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक होगी, जिसके अंदर ब्लड लिम्फ नोड वगैरह CNS वगैरह हो गया, CSF। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग होगी, PCR हो गया। ठीक है, हो गया लुम्बर पंक्चर। ठीक है, जिसके अंदर CNS को इन्वॉल्वमेंट होती है। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसका ओवरव्यू। तो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन डिजीज स्टेज। डिजीज़ की स्टेज पे हमें पता है दो स्टेज होती है, तो उसकी स्टेज पे, उसकी डिजीज़ की स्टेज पे ट्रीटमेंट का पता चलता है। पहले होते है हीमोलिम्फेटिक स्टेज, दूसरी होती है CNS इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अब देखो जब स्टेज वन होगी तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? उसको ड्रग दिया जाएगा। कौन सा ड्रग दे सकते हैं हम लोग? पेंटामिडीन देंगे। ठीक है, या फिर रूट क्या उसके इसको मतलब कैसे दे सकते हैं? IM से दे सकते हैं या फिर IV के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा अब आगे क्या इफेक्टिव होता है, मतलब कि ये क्या हो सकता है? रूट मतलब कि कैसे देंगे उसको। ठीक है, IM से या फिर IV से देंगे। तो इफेक्टिव ये हमें ये इसके अंदर अगर जब हम ये देंगे तो ये क्या होता है? इफेक्टिव, इसके अंदर इफेक्टिव होता है कि इलाज इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, वेल टॉलरेटेड होता है। और यूज़ फॉर अर्ली स्टेज, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? अर्ली स्टेज के लिए, ट्रिपनोकेमेंजिया के। ठीक है, आगे स्टेज 2 पे ट्रीटमेंट कैसे हो गया? फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसके अंदर क्या सकते हैं? NCET दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, IV दे सकते हैं, इसके अंदर भी ऑरल भी दे सकते हैं इसके अंदर। ओके, और ये क्या होता है? अगर जब ये ड्रग्स वगैरह के नाम है, ठीक है, ये दे सकते हैं हम लोग। आगे क्या ये इफेक्टिव होता है, बट इसके कुछ क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, ये सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है दौरे वगैरह आएंगे उसको। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन अच्छा देना चाहिए ताकि उसकी बॉडी हेल्दी रहे थोड़ी सी। ठीक है, सीजर कंट्रोल हो सकते हैं, मतलब उसके दौरे वगैरह पड़ रहा है तो उसके लिए। या फिर साइकेट्रिस्ट केयर भी दे सकते हैं हम लोग कि उसको थोड़ा मतलब हेल्दी फील करवाए। ठीक है, उसको मेंटली डाउन ना होने दे। ठीक है, आगे हॉस्पिटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल मॉनिटरिंग करते रहना। ठीक है, और क्या होगा कि रेगुलर फॉलोअप फॉर द 2 ईयर्स के लिए, मतलब रेगुलर ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे क्या प्रिवेंशन कंट्रोल। देखो, अब हमें पता है कि हाँ ये सब क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हमें पता है कि मोस्टली क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ को कंट्रोल करने की, या फिर सॉरी उसको कंट्रोल नहीं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वही सेम चीज़ें होती है कि उसको पहले उसको चेक करना पड़ता है। वो ब्लड के थ्रू कर सकते हैं, फिर से PCR वगैरह, या फिर ठीक है, या फिर सर्जिकल कंट्रोल स्क्रीनिंग के थ्रू कर सकते हैं। बाद में उसका ट्रीटमेंट हमें पता है, ट्रीटमेंट ड्रग्स वगैरह से हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली ड्रग तो यूज़ होती है। ठीक है, अलग अलग, वो कोई भी ऑरल भी हो सकती है, वो IV भी हो सकता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वो ड्रग के नाम है, वो तो याद करने का। अब उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल थोड़ा अलग होता है सबका ही। तो इसके अंदर हमें पता है कि वेक्टर के थ्रू भी फैलते हैं, तो वेक्टर को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब हमें पता है कि ये अगर फ्लाई बाइट करेगी तब क्या होगा? तभी तो फैलेगा, उसके अंदर डिजीज़ कोज होगी। तो हम वेक्टर को कंट्रोल सकते हैं, उस फ्लाई को क्या कर सकते हैं? हम लोग मार सकते हैं, या फिर
यह कर सकते हैं ना कि हम लोग नेट वगैरह का यूज़ करें, ट्रैप वगैरह का यूज़ करें, जिसकी क्या हो, जो फ्लाई वो मतलब ट्रैप हो जाए और हमें क्या करे, हमें काटे ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पेस्टिसाइड वगैरह डाल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, फ्लाई को मार देंगी, किल कर देंगे, जिसकी वजह से फ्लाई आएगी नहीं। तो फ्लाई नहीं आएगी तो फिर ट्रेपनोसोमा फैलेगा कैसे, क्योंकि वो वेक्टर के थ्रू तो फैलता है। ठीक है, तो मास स्क्रीनिंग या फिर अर्ली ट्रीटमेंट। अब दूसरा, अगर हमें पता चलेगा कि हम लोग कंट्रोल कर लिया, चलो मान लिया हमने फ्लाई को कंट्रोल कर दिया, फिर भी हम फैल गया, तो क्या कर सकते हैं, मास स्क्रीनिंग कर सकते हैं या फिर अर्ली ट्रीटमेंट। अब हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई, काट ली, मतलब फ्लाई ने काट लिया, तो क्या हो सकता है, उसको डिजीज़ का हो सकता है। तो अगर जितनी जल्दी हो सके उस डिजीज़ का अगर अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेट स्टेजेस जाएंगी जितने ही क्या होगा, डेथ और जैसे सीवियर चांसेस या फिर डेथ के मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लोथ, मतलब अच्छे अच्छे प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनने चाहिए। ठीक है, फुल स्लीव्स वगैरह, तो जिससे क्या हो जाएगा कि मतलब वो काटेगी नहीं, काटेगी तो क्या मतलब काटेगी नहीं, उसकी थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, उससे बच जाएंगे। इंसेक्ट रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंसेक्ट को दूर भगाने के लिए। ठीक है, और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि ये ऐसे ऐसे डिजीज़ होती है, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। ठीक है।